नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 5 शादियां की लेकिन उसके बावजूद भी अकेले ही रहना पड़ा। पाकिस्तान में बसने के लिए इंडियन पति को छोड़ दिया और अंतिम संस्कार उनका चंदे की रकम से हुआ था, यानी उनका अंतिम जीवन बहुत ही बुरा गुजरा था। तो आइए जान लेते हैं आज उनकी पूरी कहानी। मीना को लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 50 के दशक का ये गाना इन्हीं पर फिल्माया गया था, जो कुछ इस प्रकार है। चंद कित बॉलीवुड में मीना शौरी की कहानी हमेशा अनसुनी ही रही, क्योंकि ये भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बस गई थी। जन्म भी वही थी, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में, लेकिन तब देश बटा नहीं था। इनका असली नाम खुर्शीद बेगम था, जो लाहौर में ही पली बड़ी। भारी गरीबी और मुफलिसी में दिन गुजरे। बड़ी बहन की शादी मुंबई के एक अच्छे घर में हो गई तो बहन के साथ ये भी लाहौर से मुंबई आ गई। खूबसूरत थी तो शोहरा मोदी ने इन्हें एक्ट्रेस बना दिया। खुर्शीद बेगम का फिल्मी नाम था मीना। मीना ने पांच पांच शादियां की, लेकिन कोई भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी। 3 शादियां भारत में और 2 पाकिस्तान में। 1956 में वे अपने तीसरे पति के साथ एक फिल्म के सिलसिले में पाकिस्तान गई तो फिर कभी नहीं लौटी। पति को भारत लौटा दिया और खुद पाकिस्तान की होकर रह गई। इसी पति के लिए यह मुस्लिम से हिंदू बनी थी, लेकिन पाकिस्तान में बसने के लिए दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान में भी 2 शादियां की, लेकिन वो भी नाकाम ही रही। इन्हें लक्स गर्ल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा। वहाँ उनकी जिंदगी आसान नहीं रही और मौत तो उससे भी बदतर रही। 17 नवंबर 1921 खुर्शीद जहां का जन्म ब्रिटिश इंडिया के रायविंड, पंजाब में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी। जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक रहा, लेकिन जब पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो उनके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। फिरोजपुर में इनके पिता ने चंद बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। खुर्शीद बेहद छोटी थी जब पिता रंगोई के बिजनेस के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ भी बिजनेस इनका डूब गया। आर्थिक तंगी से तंग आकर पिता माँ और बहनों को खूब पीटा करते थे। पिता ने खुर्शीद की बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी एक सेटल लड़के से करवा दी, जिसके बाद वो बॉम्बे आकर बस गए। चंद सालों बाद जब पिता के जुल्म बढ़ने लगे तो बड़ी बहन वजीर ने खुर्शीद के लिए लड़का ढूंढने की मंशा से उसे और माँ को भी अपने साथ रहने बॉम्बे बुला लिया। मीना को हमेशा से ही अभिनय का शौक रहा, लेकिन मुस्लिम कंजर्वेटिव परिवार इसके खिलाफ था। एक दोस्त की मदद से मीना ने पिता से छिपाते हुए लैला मजनू पर बने प्ले में हिस्सा लिया और लैला का रोल निभाया। 12 साल की मीना जैसे ही स्टेज पर परफॉर्म करने पहुंची, पिता को इसकी भनक लग गई। पिता गुस्से में उन्हें चलती परफॉर्मेंस से खींच लाए। मीना का अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें अधूरी परफॉर्मेंस के बावजूद कई नाटकों के ऑफर मिल रहे थे। घर में एक समय ऐसी तंगी आई कि पिता ने मीना को कोलकाता के एक प्ले की इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्हें इससे 350 रुपये फीस मिलने वाली थी। इजाज़त तो मिल गई, लेकिन पिता ने इसी समय इनकी शादी करवाने उन्हें लाहौर ले जाने का फैसला किया। मीना ने इस बार पिता के सामने घुटने नहीं टेके। झगड़ा हुआ और मीना बहन के साथ बॉम्बे में ही रुकी रही। एक दिन मीना और खुर्शीद अपनी बहन और उनके पति के साथ सिकंदर फिल्म के मुहूर्त में गई थी। खुर्शीद बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। इस इवेंट में उन पर फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नजर पड़ गई। उन्होंने तुरंत खुर्शीद को सिकंदर फिल्म में एक रोल देने का फैसला किया। सोहराब मोदी ने ही फिल्मों के लिए खुर्शीद का नाम बदलकर मीना कर दिया। 1941 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट सिकंदर फिल्म मीना की पहली फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने राजा तक्षशिला की बहन का रोल प्ले किया था। सिकंदर फिल्म की शूटिंग करते हुए मीना को एक्टर प्रोड्यूसर जगूर राजा से प्यार हो गया। दोनों ने इसी साल 1941 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सका। सोहराब मोदी के मिनर्वा मूवी टोन प्रोडक्शन में बनी 3 और फिल्में फिर मिलेंगे, पृथ्वी वल्लभ और पत्थरों का सौदागर में भी मीना ने साइड लीड बनकर काम किया। मीना ने सोहराब के प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ऐसे में उन पर दूसरी प्रोडक्शन की फिल्में साइन करने पर पाबंदी थी। उन्हें बंटवारे के बाद अपनी पहली पंजाबी सुपरहिट फिल्म दी थी। पहले हिट फिल्म के बाद रूप के शौरी ने मीना को लेकर एक थी लड़की बनाई। फिल्म का गाना लारा लप्पा लाई रखदा इतना फेमस हुआ कि ये ट्रेंड सेटर गाना सालों तक याद किया गया। इसके बाद से ही मीना को लारा लप्पा गर्ल के नाम से पहचाना जाने लगा था। 1945 के आसपास मीना ने एक्टर और को स्टार अल नासिर से शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही ये शादी भी टूट गई। रूप किशोरी के साथ काम करते हुए मीना ने उन्हीं से तीसरी शादी की और धर्म बदलकर हिंदू बन गई। ये शादी कब हुई इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये शादी करीब 7-8 सालों तक चली थी। रूप किशोरी से शादी के दौरान ही मीना सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। ये पहली बार था जब मीना की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर बाहर आई और उन्होंने अपने नाम में पति का सरनेम भी जोड़ा।
पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते हुए मीना ने प्रोड्यूसर रजा मीर से चौथी शादी की, लेकिन ये भी टूट गई। कारण और साल की किसी को जानकारी नहीं है। 1963 की फिल्म जमालो की शूटिंग के दौरान ही मीना ने अपने को स्टार असद बुखारी से पांचवी शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। बताया गया कि असद का व्यवहार मीना के साथ ठीक नहीं था और वो उनके साथ मारपीट किया करते थे, इसलिए उन्होंने उनसे भी शादी तोड़ दी और जीवन भर फिर उन्हें अकेले ही रहना पड़ा। साल 1973 में रूप केशोरी का निधन हो गया था और मीना को एलिमनी के तौर पर जो पैसे मिलते थे वो मिलने बंद हो गए थे। फिर धीरे धीरे मीना की हालत बद से बदतर होती चली गई और फिर वे अपने आप को एक सूखा पेड़ बताने लगी जिसे सब काटने और जलाने की कोशिश करते हैं। 3 सितंबर 1989 को अकेलेपन में मीना ने दम तोड़ दिया। न कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला था, न इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। आखिरकार चंद पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर इनका अंतिम संस्कार करवाया और इन्हें बड़ी मुश्किल से दफनाया। धन्यवाद आप सभी का।